जय जय भोलेनाथ दयालु, दीन दुखियों के सदा सहायक, भस्म भूषण गंगाधर शंकर, करुणा करो हे जगत पालक। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भोलेनाथ का आशीर्वाद आप सभी पर सदैव बना रहे। प्रिय श्रोताओं, आज सोमवार के पावन दिन आप सुनिए सोमवार व्रत की संपूर्ण कथा और आरती। पौराणिक कथा के अनुसार अमरावती नगर में एक धनी व्यापारी रहा करता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर में उस व्यापारी का सभी लोग बहुत मान सम्मान करते थे। इतना सब कुछ होने पर भी वह व्यापारी मन से बहुत दुखी था, क्योंकि इस व्यापारी का कोई पुत्र नहीं था। दिन रात उसे बस एक ही चिंता सताती रहती कि उसकी मृत्यु के बाद उसके इतने बड़े व्यापार और धन संपत्ति को कौन संभालेगा। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से वह व्यापारी हर सोमवार भगवान शिव का व्रत और पूजा किया करता। सायकाल के समय वे व्यापारी शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाता था। उस व्यापारी की सच्ची भक्ति देखकर एक दिन देवी पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, ये व्यापारी आपका सच्चा भक्त है। कितने दिनों से ये नियमित रूप से सोमवार का व्रत और पूजा कर रहा है। भगवान, आप इस व्यापारी की मनोकामना अवश्य पूर्ण करें। तब भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे पार्वती, इस संसार में सबको उसके कर्मों के अनुसार ही फल की प्राप्ति होती है। प्राणी जैसा कर्म करते हैं उन्हें वैसा ही फल मिलता है। इसके बाद भी देवी पार्वती नहीं मानी। उन्होंने बार बार आग्रह करते हुए कहा, हे महादेव, हे प्रभु, आपको इस व्यापारी की इच्छा पूरी करनी ही पड़ेगी। यह आपका अनन्य भक्त है। हर सोमवार आपका विधिवत व्रत रखता है और पूजा अर्चना के बाद आपको भोग लगाकर एक समय ही भोजन ग्रहण करता है। आपको इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान तो देना ही होगा। देवी पार्वती का इतना आग्रह देखकर भगवान शिव ने कहा, देवी, तुम्हारे आग्रह पर मैं इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन इसका पुत्र 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव ने स्वप्न में उस व्यापारी को दर्शन दिए और उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। साथ ही उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात भी बताई। भगवान के वरदान से उस व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्प आयु की चिंता ने उस खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी अब भी पहले की तरह हर सोमवार विधिवत व्रत करता रहा। कुछ महीनों के पश्चात उसके घर एक बहुत ही सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र के जन्म से व्यापारी के घर में खुशियां भर गई। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया, लेकिन व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र की अल्प आयु का रहस्य पहले से ही पता था। हालांकि यह रहस्य घर में किसी और को मालूम नहीं था। विद्वान ब्राह्मणों ने उस पुत्र का नाम रखा अमर। जब अमर 12 वर्ष का हुआ तो शिक्षा के लिए उसे वाराणसी भेजने का निश्चय किया गया। व्यापारी ने अमर के मामा दीपचंद को बुलाया और उनसे कहा कि अमर को शिक्षा प्राप्त करने के लिए वाराणसी छोड़कर ले आओ। मामा दीपचंद यह बात सुनकर तैयार हो गए। इसके बाद अमर अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए वाराणसी की ओर चल दिया। रास्ते में जहाँ जहाँ अमर और दीपचंद रात्रि विश्राम के लिए ठहरते, वहाँ वे यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन भी कराते। वे दोनों धर्म और पुण्य के मार्ग पर चलते हुए अपनी यात्रा आगे बढ़ाते रहे। लंबी यात्रा के बाद अमर और दीपचंद एक नगर में पहुँचे। उस नगर में राजा की कन्या के विवाह की खुशी में पूरे नगर को सुंदर रूप से सजाया गया था। चारों ओर आनंद और उत्सव का माहौल था। निश्चित समय पर बारात भी आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे की एक आंख से काना होने के कारण बहुत अधिक चिंतित था। उसे इस बात का भय सता रहा था कि यदि राजा को यह बात पता चल गई तो कहीं वह विवाह से इनकार न कर दे। वर के पिता को अपनी बदनामी का डर सताने लगा। इसी चिंता में उसकी नजर अमर पर पड़ी। अमर को देखकर उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा कि क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसे धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। वर के पिता ने इस संबंध में अमर और दीपचंद से बात की। मामा दीपचंद ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली। इसके बाद अमर को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी चंद्रिका से विवाह करा दिया गया।
राजा ने बहुत सा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। जब अमर लौटने लगा तो वह सच को अपने मन में छिपा नहीं सका। उसने राजकुमारी के दुपट्टे पर लिख दिया, राजकुमारी चंद्रिका, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ था। मैं तो वाराणसी में शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूँ। अब तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी बनना पड़ेगा वह एक आंख से काना है। जब राजकुमारी ने अपने दुपट्टे पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। यह बात राजा तक पहुंची। राजा ने पूरी सच्चाई जानकर राजकुमारी को महल में ही रख लिया। उधर अमर अपने मामा दीपचंद के साथ वाराणसी पहुंच गया। वहां अमर ने गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करना प्रारंभ कर दिया। समय बीतता गया। जब अमर की आयु 16 वर्ष की हुई तो उसने एक यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर उसने ब्राह्मणों को भोजन कराया, साथ ही खूब अन्न और वस्त्रों का दान भी किया। उस दिन अपने सभी कर्तव्य पूरे करने के बाद रात को अमर अपने शयन कक्ष में जाकर सो गया। शिव जी के पूर्व वरदान के अनुसार शयन अवस्था में ही अमर के प्राण पखेरु उड़ गए। सूर्योदय होने पर जब मामा दीपचंद ने अमर को मृत अवस्था में देखा तो वह फूट फूट कर रोने और विलाप करने लगा। आसपास के लोग भी एकत्रित हो गए और दुख प्रकट करने लगे। मामा के रोने विलाप के स्वर समीप से गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती ने भी सुन लिए। तब माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्राणनाथ, मुझसे इस व्यक्ति के रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर कीजिए। भगवान शिव देवी पार्वती के साथ अदृश्य रूप में जाकर अमर को देखने पहुंचे। अमर को देखते ही भगवान शिव ने देवी पार्वती से कहा, देवी, यह वही व्यापारी का पुत्र है जिसे मैंने 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। यह सुनकर देवी पार्वती का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने तुरंत भगवान शिव से विनती करते हुए कहा, हे प्राणनाथ, आप इस लड़के को फिर से जीवित कर दीजिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो इस लड़के के माता पिता पुत्र की मृत्यु के कारण रो रो कर अपने प्राणों का त्याग कर देंगे। देवी पार्वती ने आगे कहा, हे महादेव, इस लड़के का पिता आपका परम भक्त है। वह वर्षों से नियम पूर्वक सोमवार का व्रत करता आ रहा है और पूरी श्रद्धा से आपको भोग अर्पित करता है। माता पार्वती के बार बार आग्रह और करुणा भरे वचनों को सुनकर भगवान शिव द्रवित हो गए। उन्होंने इस लड़के को पुनः जीवित होने का वरदान प्रदान किया। महादेव की कृपा से कुछ ही क्षणों में वह बालक जीवित होकर उठ बैठा। इसके बाद अमर ने अपनी शिक्षा पूरी की और फिर अपने मामा दीपचंद के साथ अपने नगर की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में चलते चलते अमर और उसके मामा उसी नगर में पहुंचे जहां पहले अमर का विवाह हुआ था। उस नगर में भी अमर ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ की पवित्र अग्नि, मंत्रों की ध्वनि और श्रद्धा का दृश्य देखकर समीप से गुजर रहे नगर के राजा का ध्यान वहां चला गया। राजा ने यज्ञ को देखकर अमर को तुरंत पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने के बाद राजा स्वयं अमर और उसके मामा को महल में ले गए। राजा ने अमर और उसके मामा को कुछ दिनों तक अपने महल में बड़े सम्मान के साथ ठहराया। विदा के समय राजा ने उन्हें बहुत सारा धन और वस्त्र भेंट किए और राजकुमारी के साथ आदर पूर्वक विदा किया। मार्ग में उनकी सुरक्षा के लिए राजा ने कई सैनिकों को साथ भेजा। नगर में पहुंचते ही दीपचंद ने एक दूत को घर भेजकर अपने आने की सूचना भिजवाई। अपने बेटे अमर के जीवित लौटने का समाचार सुनकर व्यापारी अत्यंत प्रसन्न हुआ। व्यापारी और उसकी पत्नी पहले से ही एक कमरे में स्वयं को बंद किए हुए थे। वे दोनों भूखे प्यासे रहकर अपने पुत्र की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने यह कठोर प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वे दोनों भी अपने प्राण त्याग देंगे। जब व्यापारी अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर द्वार पर पहुंचा और अपने बेटे के विवाह का समाचार सुना, पुत्र वधू राजकुमारी चंद्रिका को देखकर उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसी रात भगवान शिव व्यापारी के स्वप्न में आए और बोले, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को दीर्घ आयु प्रदान की है। यह सुनकर व्यापारी का हृदय आनंद से भर गया। सोमवार का व्रत करने से व्यापारी के घर में फिर से खुशियां लौट आई। शास्त्रों में लिखा है कि जो स्त्री पुरुष विधि पूर्वक सोमवार का व्रत करते हैं और श्रद्धा से व्रत कथा सुनते हैं, उनकी सभी इच्छाएं महादेव की कृपा से पूर्ण होती है। तो प्रेम से बोलिए भगवान शिव शंकर की जय हो। एक बार भोलेनाथ, भगवान शिव
और माता पार्वती जी मृत्यु लोक में भ्रमण करने के लिए पधारे। भ्रमण करते करते दोनों विदर्भ देश में अमरावती नाम की एक अत्यंत सुंदर नगरी में जा पहुंचे। वह नगरी सभी प्रकार की सुख सुविधाओं से परिपूर्ण थी और चारों ओर समृद्धि फैली हुई थी। उस नगरी में बहुत सी सुंदर सुंदर भगवान शिव के मंदिर स्थापित थे। भगवान शंकर माता पार्वती जी के साथ उन्हीं में से एक शिव मंदिर में निवास करने लगे। कुछ समय बाद एक दिन माता पार्वती जी के मन में भोलेनाथ के साथ चौसर खेलने की इच्छा उत्पन्न हुई। उन्होंने अपनी यह इच्छा भगवान शिव के सामने प्रकट की। भगवान शिव ने माता पार्वती जी की बात सहर्ष स्वीकार कर ली। इसके बाद दोनों माता पिता चौसर खेलने लगे। उसी समय उस मंदिर का पुजारी पूजा करने के लिए मंदिर में आया। खेल चलता देखकर माता पार्वती जी ने पुजारी से प्रश्न किया और कहा, पुजारी जी बताइए, हम दोनों में से कौन जीतेगा? इस पर पुजारी जी ने उत्तर दिया, महादेव ही जीतेंगे। थोड़ी ही देर में चौसर का खेल समाप्त हो गया। इस बार खेल में विजय माता पार्वती जी की हुई। इसके बाद माता पार्वती जी ने फिर से पुजारी से पूछा, पुजारी जी अब बताइए, हम दोनों में से विजय किसकी हुई? तब भी पुजारी जी ने भगवान महादेव को ही विजयी होने की बात कह दी। यह सुनकर माता पार्वती जी को पुजारी जी पर अत्यंत क्रोध आ गया। क्रोधित होकर माता पार्वती ने पुजारी को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। श्राप के कारण पुजारी जी कोढ़ रोग से ग्रस्त हो गए। कोढ़ से पीड़ित होने के कारण उनका जीवन अत्यंत दुखमय हो गया। वे बहुत कष्ट और पीड़ा में अपना जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन देवलोक की अप्सराएं भगवान शिव की पूजा करने के लिए उसी शिव मंदिर में आई। जब उन्होंने पुजारी जी की कोढ़ से ग्रस्त अवस्था देखी तो उनके मन में करुणा और दया का भाव उत्पन्न हुआ। अप्सराओं ने दया भाव से पुजारी जी से उनकी पीड़ा का कारण पूछा। तब पुजारी जी ने अपनी पूरी व्यथा और सारी घटना अप्सराओं को विस्तार से बता दी। यह सुनकर अप्सराओं में से एक अप्सरा बोली, आप सभी व्रतों में श्रेष्ठ 16 सोमवार का व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से भगवान शिव अवश्य प्रसन्न होंगे और आपके सभी कष्ट दूर करेंगे। इसके बाद पुजारी जी ने अप्सराओं से इस व्रत की पूरी विधि पूछी। तब अप्सराओं ने विस्तार से व्रत की विधि बताई और कहा, सोमवार के दिन व्रत रखें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, संध्या और उपासना के बाद आधा किलो गेहूं का आटा ले और इसके 3 भाग कर ले। इसके बाद घी, गुड़, दीप नैवेद्य, पुंगी फल, बेलपत्र, जनेऊ जोड़ा, चंदन, अक्षत और पुष्प आदि से प्रदोष काल में भगवान शंकर का विधि पूर्वक पूजन करे। 3 भागों में से 1 भाग भगवान शिव को अर्पित करे। बाकी 2 भाग भगवान शिव के प्रसाद के रूप में उपस्थित लोगों में बांट दे। स्वयं भी उस प्रसाद को श्रद्धा भाव से ग्रहण करे। इस प्रकार लगातार 16 सोमवार तक व्रत करे। 17वें सोमवार को पाव भर पवित्र आटे की बाटी बनाए, उसमें घी और गुड़ मिलाकर चूरमा तैयार करे। भगवान शिव को भोग लगाकर उसे उपस्थित भक्तों में बांट दे। इसके बाद परिवार सहित स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करे। ऐसा करने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। यह सारी विधि और बात समझाकर अप्सराएं वहां से चली गई। पुजारी जी ने अप्सराओं द्वारा बताई गई विधि के अनुसार 16 सोमवार के व्रत पूरे श्रद्धा भाव से किए। इन व्रतों के पुण्य प्रताप से भगवान शिव की कृपा और माता पार्वती की दया हुई और उसी कृपा से पुजारी जी अपने सभी कष्टों से मुक्त हो गए और आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। कुछ समय बीतने के बाद भगवान शिव और देवी पार्वती पुनः उसी मंदिर में पधारे। देवी पार्वती ने जब पुजारी जी को पूर्ण रूप से निरोगी और स्वस्थ देखा तो उन्होंने स्नेह पूर्वक उनसे इसका कारण पूछा। तब पुजारी जी ने पूरे श्रद्धा भाव से 16 सोमवार व्रत की महिमा और प्रभाव माता पार्वती को बताया। 16 सोमवार व्रत की अद्भुत महिमा सुनकर देवी पार्वती स्वयं भी इस व्रत को करने के लिए तैयार हो गई। इस व्रत के प्रभाव से उनके रूठे हुए पुत्र कार्तिकेय जी भी फिर से आज्ञाकारी हो गए। एक दिन कार्तिकेय जी ने माता पार्वती से विनम्रता से पूछा, माता आपने ऐसा क्या किया, मेरे हृदय में इतना बड़ा परिवर्तन आ गया। तब माता पार्वती ने उन्हें 16 सोमवार व्रत की पूरी कथा सुनाई। कार्तिकेय जी का एक विशेष मित्र खो गया था। उसे पुनः पाने की इच्छा से कार्तिकेय जी ने भी 16 सोमवार के व्रत किए। व्रत के प्रभाव से उनका खोया हुआ मित्र उन्हें शीघ्र ही मिल गया। इस आकस्मिक मिलन को देखकर मित्र ने कारण पूछा। तब कार्तिकेय जी ने भी उसे भी 16 सोमवार व्रत की महिमा बताई। मित्र ने व्रत की पूरी विधि और विधान पूछा
और अपने विवाह की मनोकामना लेकर 16 सोमवार के व्रत धारण किए। व्रत पूर्ण होने के बाद कार्तिकेय जी का मित्र एक स्वयंवर सभा में गया। वहां की राजकुमारी उससे अत्यंत आकर्षित हुई और आकर्षण में आकर उसके गले में वरमाला डाल दी और उसे अपना पति स्वीकार कर लिया। राजा ने इस विवाह पर बहुत सारा धन और सामग्री देकर उसे विदा किया। इस प्रकार वे दोनों सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। कुछ समय बाद जब उसकी पत्नी को 16 सोमवार व्रत के विषय में पता चला, तब उसने पुत्र की प्राप्ति की कामना से 16 सोमवार के व्रत किए। कुछ समय पश्चात उन्हें एक अति सुंदर, सुशील और बुद्धिमान पुत्र की प्राप्ति हुई। जब वह पुत्र बड़ा हुआ तो उसने अपनी माता से 16 सोमवार व्रत की गाथा सुनी। तब उसने भी राज्य अधिकार प्राप्त करने की इच्छा से 16 सोमवार के व्रत आरंभ कर दिए। उसी समय एक राजा अपनी कन्या के लिए योग्य वर की खोज में था। राजा ने उस सर्वगुण संपन्न युवक से अपनी कन्या का विवाह कर दिया। राजा के कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उसने अपने दामाद की योग्यता देखकर उसे ही राजा बना दिया। राजा बनने के बाद वह नियम पूर्वक 16 सोमवार के व्रत करता रहा। जब 17वां सोमवार आया तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि आज शिव जी की पूजा के लिए मंदिर चलते हैं। रानी ने दासियों से कहकर पूजा की सामग्री तो भिजवा दी, लेकिन स्वयं मंदिर नहीं गई। इधर राजा ने शिव जी की पूजा पूर्ण की तो आकाशवाणी हुई, हे राजा, अपनी पत्नी को राजमहल से निकाल दो, अन्यथा सर्वनाश हो जाएगा। राजा ने दरबार में जाकर सभासदों से विचार विमर्श किया और सर्वनाश के भय से रानी को राजमहल से निकाल दिया। अपने दुर्भाग्य को कोसती हुई रानी नगर से बाहर चली गई और दुखी मन से चलते चलते एक गांव में पहुंची। वहां पर एक बूढ़ी माई थी जो सूत बेचा करती थी। बूढ़ी माई ने दया करके रानी को अपने साथ सूत बेचने के लिए रख लिया। जब से रानी को अपने साथ रखा, बूढ़ी माई का तो सूत बिकना ही बंद हो गया। यह देखकर बूढ़ी माई को बहुत चिंता हुई और मजबूर होकर उसने रानी से वहां से जाने को कह दिया। अब रानी वहां से निकलकर एक तेली के यहाँ काम मांगने गई। उसी समय अचानक तेली के सारे मटके चटक गए, सारा तेल बह गया। यह देखकर तेली बहुत क्रोधित हो गया और उसने भी रानी को वहां से भगा दिया। दुखी और निराश होकर रानी एक नदी के पास गई तो नदी का सारा पानी सूख गया। फिर वह एक पेड़ के नीचे बैठी तो उस पेड़ के सारे पत्ते सूखकर गिर गए। आसपास के लोगों ने जब यह सब कुछ अपनी आंखों से देखा तो वह सभी बहुत डर गए और रानी को पकड़कर मंदिर के पुजारी गोसाई जी के पास ले गए। गोसाई जी ने रानी को देखते ही पहचान लिया कि यह कोई विधि की मारी कुलीन स्त्री है। गोसाई जी ने रानी से कहा कि वह उनके आश्रम में उनकी पुत्री की तरह रह सकती है। अब रानी गोसाई जी के आश्रम में रहने लगी। रानी जब भी भोजन बनाती थी तो उसमें कीड़े पड़ जाते। जब पानी भर कर लाती तो यह पानी गंदा हो जाता। यह सब देखकर गोसाई जी बहुत दुखी हो गए। एक दिन उन्होंने बड़े प्रेम से रानी से पूछा, बेटी, तुम्हारी यह दशा कैसे हुई? यह किस देवता का कोप है? तब रानी ने रो रो कर गोसाई जी को शिव जी की पूजा में न जाने वाली पूरी बात बता दी। यह सुनकर गोसाई जी बोले, पुत्री, तुम 16 सोमवार के व्रत करो, इससे तुम अपने सभी कष्टों से मुक्ति पा सकती हो। गोसाई जी की बात मानकर रानी ने पूरे विधि विधान से 16 सोमवार के व्रत किए। 17वें सोमवार के दिन उसने श्रद्धा और भक्ति भाव से शिव जी की विधि विधान से पूजा की। पूजन के प्रभाव से उधर महल में राजा को रानी की याद सताने लगी। राजा ने रानी को ढूंढने के लिए चारों दिशाओं में अपने दूत भेज दिए। रानी की खोज करते करते दूत गोसाई जी के आश्रम में भी पहुंच गए। राजा को जब यह खबर मिली तो वह स्वयं रानी को ले जाने आश्रम पहुंच गए। राजा ने गोसाई जी से कहा, यह मेरी पत्नी है। शिव जी के क्रोध के कारण मैंने इसे महल से निकाल दिया था। अब जब शिव जी का प्रकोप शांत हो चुका है तो कृपया इसे मेरे साथ जाने की आज्ञा दीजिए। गोसाई जी ने रानी को राजा के साथ जाने की आज्ञा दे दी। रानी बहुत प्रसन्न हुई। राजा और रानी के आगमन की खुशी में नगरवासियों ने खूब सजावट की, मंगल गीत गाए, पंडितों ने मंत्रोच्चार करके उनका स्वागत किया। इस प्रकार धूमधाम से रानी का महल में प्रवेश हुआ। राजा ने ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी।
याचकों को धन धान्य दिया। जगह जगह भूखे लोगों के लिए भंडारे खुलवाए गए। राजा और रानी 16 सोमवार के व्रत करते हुए, शिव जी का विधि विधान से पूजन करते हुए सुखपूर्वक लंबे समय तक जीवन बिताने के बाद शिवलोक को पधार गए। इस प्रकार जो भी मनुष्य मन, वचन और कर्म से भक्ति भाव से 16 सोमवार का व्रत और पूजन विधि से करता है, कथा का श्रवण करता है, वह सभी सुखों को प्राप्त करके अंत में शिवलोक को गमन करता है। यह व्रत सभी मनोरथ पूर्ण करने वाला है। प्रेम से बोलिए भगवान शिव शंकर की जय, माता पार्वती की जय। अब सुनिए शिव भगवान की चालीसा। श्री गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नागफनी के। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंडमाल तन शार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देखी नाग मन मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुवन शयकारी। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊं, या छवि को कही जात न काऊं। देवन जब ही जाए पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारका भारी, देवन सब मिली तुम ही जुहारी। तुरत षडानन आप पठायूं, लवनी मेष मह मारी गिरायूं। आप जलंधर असुर संहारा, सुयश तुम्हारा विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सभी कृपा करलीन बचाई। किया तपिहि भागीरथ भारी, पूर्व प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन मह तुम सम कोई नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तव गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रकटी उदधि मथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भय विहाला। किन्हीं दया तह करी सिहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना। सहस कमल में हो रहे धारी, किन्ह परीक्षा तभी पुरारी। एक कमल प्रभु राख्यो जोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, ब्रह्म तरोहे मोहि चैन न आवे। त्राही त्राही में नाथ पुकारे, यही अवसर मोहि आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जांचे सो फल पाही। स्तुति के ही विधि करे तुम्हारी, शमुहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, शारद नारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाई। त्रिनैया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावनहारी। पुत्रहीन कर इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद तेहि होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में आवे। कहे अयोध्या दास आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरू हमारी। नित्य प्रेम कर प्रातः ही, पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीशा। मग मसत छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जान। स्तुति चालीसा शिव ही, पूर्ण कीनी कल्याण। अब सुनिए शिव भगवान की आरती। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, वृजवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे।
त्रिगुण रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे सनकादिक गरुणादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूलधारी जग करता जग भरता जग संहार करता। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। पर्वत सोहे पार्वती शंकर कैलासा भांग धतूर का भोजन भस्मी में वासा। ओम जय शिव ओमकारा। जटा में गंगा बहत है गल मुंडल माला शेष नाग लिपटावत ओढ़त मृगछाला। ओम जय शिव ओमकारा। काशी में विराजे विश्वनाथ नंदी ब्रह्मचारी नित उठ दर्शन पावत महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा। प्रभु जय शिव ओमकारा। प्रेम से बोलिए भगवान शिव शंकर की जय हो।